सभी भाइयों को जय हिंद। ऑल ओवर इंडिया के लिए यानी पूरे भारत वर्ष के लिए जो भाई लोग एसएससी जीडी के रिटर्न को क्वालिफाई किए हैं तो उनका फिजिकल का डेट मात्र 20 दिन बचा है और अपने फिजिकल को लेकर काफी ज्यादा हैरान, परेशान, चिंतित हैं, घबरा रहे हैं कि हम किस तरह से रेस क्वालिफाई करेंगे। तो लो आपके लिए मात्र 20 दिन का ही एक इंपॉर्टेंट वर्कआउट लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस तरह से वर्कआउट करते हो तो 100% आपका सपना साकार हो गया जाएगा सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल में जाने का। ठीक है, तो किस तरह से वर्कआउट है, क्या वर्कआउट है, पूरी जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में और बिल्कुल आप लोग इसको फॉलो करिए और ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जिनको एसएससी जीडी में जाना है। अपने जिनकी टाइमिंग 27 मिनट 28 मिनट आता है 5 किलोमीटर की, तो इस अगर वर्कआउट करते हैं तो 100% उनकी टाइमिंग 20 मिनट 22 मिनट आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से वर्कआउट है, क्या वर्कआउट है, चलिए उसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, मंडे से हम लोग वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्कआउट करने के लिए जाएंगे तो 10 से 15 मिनट स्लो पेस से हम लोग को वार्म अप करना है। 10 से 15 मिनट स्लो पेस से वार्म अप करने के बाद ऑल बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, 102 स्ट्राइड लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें ट्रैक पे पहुंचना है, वर्कआउट को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले दिन मंडे को वर्कआउट करेंगे पेस रनिंग, यानी 3 किलोमीटर हम लोग करेंगे पेस रनिंग, जिसकी टाइमिंग होगी 4 मिनट 45 सेकंड से लेकर 5 मिनट 10 सेकंड तक पर किलोमीटर के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए मोटे मोटे आप समझ लीजिए 15 मिनट तक 3 किलोमीटर पूरा करना है। हर एक किलोमीटर 5 मिनट का आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर वर्कआउट खत्म होने के बाद 7 मिनट का आपको रिकवरी लेना है। 7 मिनट रिकवरी लेने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, डायनामिक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। फिर इसके बाद आपको ट्रैक पर पहुंचना है और आपको लगाना है स्ट्राइड। स्ट्राइड कैसे लगाना है? देखिए, स्ट्राइड लगाते समय सबसे खास बात यह होती है कि आपके बॉडी का फॉर्म सही होना चाहिए, आपके पैर की लैंडिंग सही होना चाहिए और आपके हाथ का मोमेंट सही होना चाहिए। 100 से 120 मीटर की स्ट्राइड लगाते हैं, मात्र 60 से 70% पावर के साथ लगाते हैं। तो आपको स्ट्राइड कितना लगाना है? आपको स्ट्राइड लगाना है मात्र 10 स्ट्राइड लगाना है। 100 से 120 मीटर की स्ट्राइड लगाना है, बॉडी का मात्र 60 से 70% पावर के साथ लगाना है। ठीक है, वर्कआउट खत्म होने के बाद ऑल बॉडी कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना है, कोर एक्सरसाइज करना है, पुशअप करना है, तब जाना है आपको घर। ये हुआ आपका सुबह का वर्कआउट खत्म। शाम को किस तरह से वर्कआउट करना है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। शाम को आपको कुछ नहीं करना है, शाम को आपको सीधे जाना है ग्राउंड। अब ग्राउंड में आपको 20 मिनट स्लो पेस से वार्म अप करना है। वर्कआउट खत्म होने के बाद आप लोग फिर इसके बाद 10 से 12 60 से 70% पावर के साथ 10 से 12 स्ट्राइड लगाना 100 मीटर की। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करना है, एबीसी ड्रिल्स की 2-4 एक्सरसाइज करना। फिर इसके बाद आप लोग चले जाना घर। ये हुआ आपका एक दिन का वर्कआउट खत्म। चलिए, यानी दूसरे दिन यानी ट्यूसडे को किस तरह से वर्कआउट करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। ट्यूसडे को अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ी है, हिल है, नदी का पुल है, ओवरब्रिज है, तो उसके ऊपर आपको करना है क्या? हिल ट्रेनिंग। हिल ट्रेनिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली बात तो आपकी लोअर बॉडी में बिल्कुल पावर जनरेट कर देता है, यानी बिल्कुल क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्रोइंग मसल्स, ग्रोथ मसल्स, बिल्कुल इसके साथ साथ आपकी एंड्योरेंस लेवल और स्टेमिना को भी बढ़ा देता है हिल ट्रेनिंग। इसलिए जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं सभी लोग हिल ट्रेनिंग करते हैं, अपने वर्कआउट सेशन में जोड़ते हैं अपने एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेमिना लाने के लिए। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग भी अपने वर्कआउट सेशन में हिल ट्रेनिंग को जरूर जोड़िए अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हिल ट्रेनिंग किस तरह से करना चाहिए? तो आपको जाना है, पहले आप 10 मिनट स्लो 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 वार्म अप कर लीजिए, पूरी बॉडी एक्टिव कर लिए। वार्म अप करने के बाद आपको अब करना है हिल रनिंग। हिल रनिंग कितना करना है? 30 मिनट करना है। कितना? 30 मिनट तक आपको कंटिन्यू हिल रनिंग करना है। जैसे अप हिल आपको फास्ट जाना है और डाउन हिल आपको स्लो जाना है। इसको धीरे धीरे कंटिन्यू आपको 30 मिनट तक करना है। 30 मिनट वर्कआउट खत्म होने के बाद फिर कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना है, फिर पुशअप लगाना है, कोर एक्सरसाइज करना है, तब आपको जाना है घर। ये हुआ आपका सुबह का वर्कआउट खत्म। अब शाम को फिर आप ग्राउंड में अपने जाना, अपने ग्राउंड में आपको आना है, 15 मिनट स्लो पेस से वार्म अप करना है और एबीसी ड्रिल्स का 2-4-5 एक्सरसाइजें करना है, कोर एक्सरसाइज करना, फिर पुशअप लगाना है, फिर इसके बाद आपको जाना है घर। ये हुआ आपका 2 दिन का वर्कआउट खत्म। यानी तीसरे दिन किस तरह से वर्कआउट करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। यानी वंस डे किस तरह से वर्कआउट करना है, देखिए आपको ग्राउंड में जाना है, 10 से 15 मिनट स्लो पेस से आपको वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद 1 से 2 स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड लगाने के बाद आपको पहुंचना कहाँ? ट्रैक पर पहुंचना है। ट्रैक पर पहुंचना है, पानी का बॉटल को वहां रखना है, आपको करना है रेपिटेशन लगाना है, यानी 1200 मीटर का लगाना है एक, जिसकी टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक
आपका लग जाना चाहिए, ठीक है। और बीच में आपको रिकवरी लेना है, 3 मिनट की आपकी रिकवरी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे रिपीटेशन पे आपको जाना है 3 मिनट की रिकवरी के बाद, यानी 1 किलोमीटर कितना लगाना है, 1 किलोमीटर का लगाना है रिपीटेशन, जिसकी टाइमिंग होगी 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 4 मिनट 45 सेकंड तक आपकी टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको 2 मिनट का रिकवरी लेना है, कितना, 2 मिनट का रिकवरी लेना है, लगाना है 800 मीटर का, कितना, दूसरा यानी तीसरा रिपीटेशन होगा 800 मीटर का रिपीटेशन होगा, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 3 मिनट 50 सेकंड से लेकर 4 मिनट 10 सेकंड तक आपको लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से वर्कआउट खत्म होने के बाद फिर इसके बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना है, पुशअप लगाना है, कोर एक्सरसाइज करना है, तब आपको जाना है घर। ये हुआ आपका सुबह का वर्कआउट खत्म। शाम को किस तरह से वर्कआउट करना है, शाम को ग्राउंड जाना है और धीरे 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 आपको 25 मिनट आप वर्कआउट करेंगे यानी रनिंग करेंगे। 25 मिनट करने के बाद और 60 से 70 मीटर की 10 से 12 स्ट्राइड लगाएंगे और बॉडी का 60 से 70% पावर के साथ लगाएंगे और इसके बाद तब आप जाएंगे घर। यह हुआ आपका 3 दिन का वर्कआउट खत्म। यानी चौथे दिन किस तरह से आपको वर्कआउट करना है, चलिए उसको बताते हैं। यानी थर्सडे को आपको वर्कआउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जिसको नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर वर्कआउट करते हैं, जिसका नाम है फार्टलेग ट्रेनिंग यानी स्लो फास्ट वर्कआउट। किस तरह से उसे करना चाहिए उसके बारे में बिल्कुल आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वर्कआउट में आप लोग 10 से 15 मिनट स्लो पेस से वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद ऑल बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। करने के बाद 1 से 2 स्ट्राइड लगाना है। लगाने के बाद फिर इसका पानी का बोतल ग्राउंड में रखना है और इसके बाद अपने वर्कआउट को स्टार्ट करना है। कैसे करना है, मुझे करना है फार्टलेग ट्रेनिंग, यानी आपको 100 मीटर फास्ट करना है, 100 मीटर स्लो करना है। जो स्टेट वाली एरिया होती है उसमें आप लोग फास्ट करोगे। जब फास्ट करते समय 70 से 80% पावर के साथ करोगे। कितना, 70 से 80% पावर के साथ करोगे। जो कर वाली एरिया होगी उसमें आप करोगे स्लो, यानी 10% पावर के साथ धीरे 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 आपको चलना है एक साथ, ठीक है। उसमें 10 मिनट करें और लगातार कितना करना है, इसको 10 मिनट का करना है। 10-10 मिनट का 2 सेट करना है और फिर इसके बाद दूसरा का 10 मिनट के बाद खत्म होने के बाद फिर 7 मिनट की फिर रिकवरी लेंगे आप। रिकवरी लेने के बाद फिर ट्रैक पे आएंगे। अब जो कर वाली एरिया होगी उसमें आप लोग लगाओगे पावर, यानी कर्व में आप लगाओगे 70 से 80% पावर लगाओगे। जो आपकी स्टेट एरिया होगी उसमें आप लोग स्लो करोगे, 10% पावर के साथ करोगे, यानी 10 मिनट तक करोगे। वर्कआउट खत्म होने के बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करेंगे। पुशअप पर डे लगाएंगे अपने चेस्ट के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चेस्ट होता है, उसके ऊपर आपको करना है। चेस्ट लगाएंगे, चेस्ट के लिए पुशअप लगाएंगे, फिर इसके बाद आप लोग जाएंगे घर। बात करते हैं शाम को किस तरह से वर्कआउट करना है। शाम को 20 मिनट स्लो पेस से वार्म अप करना है और फिर इसके बाद 100 मीटर के 10 से 12 स्ट्राइड लगाना है। फिर इसके बाद कोर एक्सरसाइज करना है, पुशअप करना है और ऑल बॉडी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, तब आपको जाना है घर। यह हुआ आपका 4 दिन का वर्कआउट खत्म। यानी 5वें दिन यानी फ्राइडे को किस तरह से वर्कआउट करना है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, फ्राइडे को सबसे पहले आपको ग्राउंड जाना है। ग्राउंड जाने के बाद 15 मिनट स्लो पेस से आपको वार्म अप करना है, यानी धीरे 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 15 मिनट वार्म अप करना है। फिर इसके बाद ऑल बॉडी प्रॉपर डायनेमिक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। फिर इसके बाद आपको 2 से 3 स्ट्राइड लगाना है 100 मीटर की। फिर इसके बाद आपको ट्रैक पे पहुंचना है, पानी का बॉटल वहां रखना है। रखने के बाद अब आपको लगाना है रेपिटेशन। क्या लगाना है, कितने का लगाना है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। 500 मीटर का लगाना है रेपिटेशन 2, जिसकी टाइमिंग होगी 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर लगभग 2 मिनट तक आपको लगाना है, ठीक है। कितना, 2 मिनट तक लगाना है, आराम से आप लोग लगा देंगे। फिर बात करते हैं रिकवरी कितना होगी। 2 से 3 मिनट की आप लोग रिकवरी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे रेपिटेशन के लिए जाना। दूसरे रेपिटेशन में आपका लगाना 400 मीटर का 3 बार लगाना है। 400 मीटर का 3 बार लगाना है, जिसकी पहले 400 मीटर लगाएंगे उसकी टाइमिंग होगी 1 मिनट 35 सेकंड से लेकर 1 मिनट 40 सेकंड तक आपकी टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर रिकवरी लेंगे। 2 मिनट की रिकवरी लेने के बाद फिर आप ट्रैक पे पहुंचेंगे। ट्रैक पे जाने के बाद 300 मीटर का 4 बार लगाना है। कितना, 300 मीटर का 4 बार लगाना है, जिसकी टाइमिंग होगी 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड तक आपको लगा ही लेना है।
ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपको रिकवरी लेना है 2 मिनट का। फिर इसके बाद पहुंचना है ट्रैक पे। 200 मीटर का लगाना है 6 बार। 200 मीटर का 6 बार लगाना है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 40 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक आपको लगाना है 6 बार। ठीक है, लगाना है। बीच में आपको रिकवरी लेना है, 40 से 50 सेकंड की आप लोग रिकवरी ले सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट खत्म होता है, फिर आप लोग कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना है, पुशअप लगाना है, कोर एक्सरसाइज करना है, तब आपको जाना है घर। ठीक है, ये हुआ आपका 5वें दिन का वर्कआउट खत्म सुबह का। शाम को आपको कुछ नहीं करना है, शाम को आपको जाना है 15 मिनट आपको स्लो पेस से वार्म अप करना है, फिर ऑल बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज करना, मसाज करना है और कोर एक्सरसाइज करना है। फिर इसके बाद चले जाना है घर, क्योंकि चलते हैं अब सैटरडे को, यानी 6वें दिन सैटरडे को किस तरह से वर्कआउट करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। सैटरडे को आपको जाना है, या रोड पे आप कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग करना। अगर आप ग्राउंड में कर रहे हैं तो आप 8 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग करना, जिसकी कोई टाइमिंग मैंने आपसे नहीं मांग रहा हूं। आपको धीरे धीरे अपने इंड्योरेंस लेवल पे धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग करना है। ठीक है, 10 से 8 किलोमीटर तक, यानी अगर ग्राउंड में कर रहे हो तो कंटिन्यू भाग रहे हो तो 40 मिनट करिए, 50 मिनट करिए। अगर रोड में भाग रहे हो तो आप 1 घंटा तक करिए करना। फिर इसके बाद आना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और फिर इसके बाद आप पुशअप लगाना है, कोर एक्सरसाइज करना, तब आप जाना घर। ये हुआ आपका सुबह का वर्कआउट खत्म। शाम को आपको आना है 20 मिनट स्लो पेस से फिर वार्म अप करना और 100 मीटर का 10 से 12 स्ट्राइड लगाना है और फिर इसके बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना है, कोर एक्सरसाइज करना, पुशअप लगाना, तब जाना है आप घर। ये हुआ आपका 6 दिन का वर्कआउट फिनिश। जब आपका 7वां दिन आता है संडे, तो संडे को आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और जब आप रेस्ट करेंगे तो फिर अगले दिन आपकी बॉडी फिर तैयार होगी, फिर वर्कआउट आप लोग करेंगे। अगर आप लोग इस तरह से वर्कआउट करते हो तो 100% आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। जो आपका सपना होगा वो बिल्कुल साकार होगा, क्योंकि इस वर्कआउट में मैंने आपके लिए एबीसी ड्रिल्स, वेट ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग नहीं जोड़ा हूं जिससे आपके मसल्स इंजर्ड हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है। आप लोग इस वर्कआउट को बिल्कुल करिए, उन सभी भाइयों के पास शेयर करिए जिनको एसएससी जीडी में जाना है, रेस क्लियर करना, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, जय हिंद।